जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको एक ऐसी अनोखी वीडियो में स्वागत कर रहा हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरी तरीके से देख लें तो ऑर्गेनिक करना चाहते तो ऑर्गेनिक में भी और केमिकल करना चाहते तो केमिकल में भी खीरे की खेती की संपूर्ण रणनीतियों को खोल के रखूँगा और अच्छे बीज, अच्छी दवा, डानी मिल्ड्यू और वायरस स्पेशल होगा। अगर आप यह वीडियो देख लिए तो आपकी खीरे में खेती में कभी डाउनी मिल्ड्यू और वायरस नहीं आएगा। ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा हार्वेस्ट किया हूँ, बस इतने ही 6 थाले हैं, 18 पौधे लगे हुए हैं, खाने के लिए लगाता हूँ। फलों को देख लें, काफ़ी सुंदर बना है। सब समस्या का प्रैक्टिकल निदान बताऊँगा। इस वीडियो के बाद शायद आपको खीरे की खेती को लेकर के कोई शिकायत ना रहेगी। फलों को रख रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं किसान साथियों कि यह जो वीडियो मैं बता रहा हूँ बस ट्रेनिंग पर्पस के लिए, आपकी जीवन को उन्नति के राह के लिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो लोग कॉमर्शियल कर रहे हैं पीछे के पार्ट देखेंगे, लेकिन मेरा आज का टारगेट छोटे किसान बंधु से लेकर के बड़े किसानों तक है। पूरी ऑर्गेनिक खेती अगर घुमाना है, आप ये जदाम सल्फ़र खुद से बनाएं। जितना जहर मैं पीछे बताऊंगा एक का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बात गौर से सुन लें। अगर आप इसे अपने हाथों से खुद बना रहे हैं तो जहर नहीं लगेंगे। कोई डाउनी मिल्ड्यू, कोई पाउडरी मिल्ड्यू, वायरस, इंसेक्ट नहीं आएंगे। तो ये पहला जो आपके पास होना चाहिए, खुद ब खुद बनाइए जदाम सल्फ़र। बाज़ार के टॉनिक पर भरोसा करने के बजाय आप रखेंगे अंडा, छाछ, गुड़, ग्लूकॉन डी। और ये जो बाल्टी देख रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं है, खाली बाल्टी है। नए व्यूअर्स के लिए, पुराने व्यूअर्स के लिए बता दूं, हाइब्रिड खाद और जीवामृत, इतने पर आप अपनी खेती को घुमाइए, सुपर होगा। सबसे पहला हो गया जदाम सल्फ़र, अंडा, छाछ, गुड़, ग्लूकॉन डी, और ये हो गया आपका हाइब्रिड खाद। और हेलीकॉप्टर डोजेस बाल्टी में बना करके डालिए। फिर रसायन लग जाएगा तो आप हमें बोलेंगे कि सर रसायन लग गया, मेरे पौधे में बीमारी आ गया। ज़ीरो बीमारी, ज़ीरो खर्च। चलिए, ये तो हो गया छोटे किसानों के लिए, लेकिन उन बड़े अन्नदाता जिनको अपनी पेट चलानी हो, आज उनके तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। यह वीडियो डाउनी मिल्ड्यू स्पेशल है और वायरस स्पेशल। अभी जो आप खीरे की बुआई करेंगे किसान साथियों, स्पष्ट बात बता दूं, तारीख चुनेंगे 3 जुलाई 2026। अगर खेती से पैसा कमाना है तो जो बोल रहा हूं वेट करिए, इंतज़ार करिए। आज अप्रैल को वीडियो डाल रहा हूं, 14 अप्रैल को बना रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं तारीख खीरा लगाने की 3 जुलाई 2026। अब रह गई कि बीज कौन सा चुने। ये जो खीरा आप देख रहे हैं ये जनवरी के लिए स्पेशल है। रंगत देख लें, ये हाई वेज की चित्रा है। बीज वैसा चुने जिसमें बीमारियां कम लगें। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और मोज़ेक वायरस से रेसिस्टेंट हो। तो इस साल मुझे सबसे अच्छा लगा हाई वेज का चित्रा। जिन्होंने भी किया है आज वो सिकंदर है। बीमारी और मौसम के प्रति ये झेल लेता है, अन्य वैरायटियों की तुलना में अच्छे हैं। मैं आपको 3 जुलाई बारिश के समय बोल रहा हूँ। उस समय मैं हाइब्रिड या कोई ऐसा जादुई वैरायटी नहीं बताऊँगा जिससे आप बर्बाद हो जाएं। यूट्यूब खोलेंगे तो एक ऐसी किस्म बताएगा जिसमें इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। बीज चुनते समय सावधानी पूर्वक रहें। वैसा बीज चुने जो डाउनी, पाउडरी और वायरस से रेसिस्टेंट हो और उत्पादन अच्छा दे। तो बरसात के समय आप चुन सकते हैं। ये देखें देसी खीरा जो हाइब्रिड से बहुत अच्छा होगा। 3 देसी रखूँगा, जिनको भी इस बार कराऊँगा 3 देसी रहेगा। ये देश सीड्स का बेटा, इधर देश सीड्स का सिल्वर कॉइन, उल्वेरिया की गैलेक्सी, अन्नपूर्णा की वर्षा मंगलम और हाई-फाई, ये 4 देसी रहेगा। एक हाइब्रिड रखूँगा अक्षय सीड्स का विराज 533। मैं खुद भी उसको इस बार ट्रायल लूँगा।
यहाँ पर मैं बता दूं, नया बीज आप लगा रहे हैं तो पूरे प्लॉट में कभी ना लगाएं, 10-20% लगा के देख लें क्या वो आपके परिस्थिति में अनुकूल है। तो ये जो सिल्वर कॉइन देख रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका बोले तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, सब जगह के लिए सूटेबल है। मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छा होगा। ये फल एकदम सेम इसी तरह आएगा। अब बीज की कीमत भी ठीक है। चलिए बीज बता दिया, देसी चुनिए और नहीं तो अक्षय का विराज 533। लालच में नहीं पड़ेंगे, देखिए बार बार बोल रहा हूँ, लालच में नहीं पड़ेंगे। चलिए अब आते हैं कि हमारा खीरा रोग मुक्त रहे। पहले हम पाउडरी और डाउनी का स्पेशल आपको कॉम्बिनेशन बता ले रहा हूँ। अगर आप यह स्प्रे, मैंने इससे पहले भी वायरस मुक्त खीरा की एक जाड़े में वीडियो डाला था, तो आज का यह जो वीडियो है मैं कंप्लीट आपको दवा की ट्रेनिंग दे दूंगा। आपको कोई भी बेलवरिया फसल किए हैं, लौकी, खीरा, करेला, लोबिया, तोरई, किसी भी फसल में यह स्प्रे और यह कॉम्बिनेशन चलेगा। सस्ती दवाओं से खेती करना सीखें, अच्छा पोषण दे। तो अगर आपको डाउनी से आप विजय नहीं पा रहे हैं, पाउडरी से विजय नहीं पा रहे हैं, वायरस से विजय नहीं पा रहे, देखिए एक मूल मंत्र रखिएगा। जड़ में जो है आप ये जदाम सल्फर ले, 1 एकड़ में 4 लीटर जड़ में देना है, या तो 2 ml प्रति लीटर घोले। सुन लीजिए बात को, 2 ml प्रति लीटर जदाम सल्फर लें। इसके साथ आप मिलाएं, ये देखिए टाटा का सोनिक फ्लो 1 ml, और उसके साथ आपको मिलाना होगा मेरा बोले तो ये इमिडाक्लोरोपिड। ये 3 चीज़ों को मिला करके आप जड़ में दिए हैं, रस चूसक कीड़े दूर रहेंगे, वायरस नहीं आएगा, 100% गारंटी रहेगा अगर ये 3 चीज़ आप जड़ में दे रहे हैं तो। अब आते हैं डाउनी को हम किन 2 स्प्रे से रोक सकें, जो बता रहा हूँ वो सुन लें। तो डाउनी को रोकने के लिए ये देखिए एक फंगिसाइड करजट, इसका जो कंपोजिशन है साइमोक्सिल और मैंकोजेब। करजट ले 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर की डब्बा अभी नहीं है मेरे पास। करजट ले 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, और ये काइट दे 1 ml। दवा को देख ले, और उसके साथ इसाबियन टॉनिक 2 ml। ये 4 चीज़ को मिला करके आप 5-5 दिन पर मारिए। कोई और दवा की ज़रूरत नहीं, कोई बीमारी, कोई कीड़ा नहीं आएगा, नहीं आपका वायरस आएगा। ये कंपोजिशन एक बार और सुन ले। करजट 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर कृषि रसायन की है, कोई दूसरी दवा नहीं चलेगी। फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट 1 ml, इसाबियन 2 ml। स्टिकर दे के मारेंगे, क्लिनिक प्लस शैम्पू दे देंगे या एप्साइटी दे देंगे, आपकी मर्जी, जो आपको देना हो। कॉम्बिनेशन नंबर 1, एक और कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो स्प्रे बताया, ये स्प्रे नंबर आपका 3रे सप्ताह का स्प्रे बताया, मैंने इसको आपको 3रा सप्ताह के बाद कंटिन्यू लेके चलना है। अगला जो आप स्प्रे लेंगे वो देखिए ये M45 इंडोफिल का, और उसके साथ आप मिलाएं, ये देखिए हेक्साकोनाजोल, जो भी कंपनी का मिल पाए, ये हेक्साकोनाजोल 2 ml, M45 हेक्साकोनाजोल, जम्प्रो और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। M45 3 ग्राम, हेक्साकोनाजोल 2 ml, जम्प्रो 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम दे करके स्प्रे दीजिए। आया हुआ डाउनी पाउडरी सब खत्म। ये स्प्रे नंबर आपका 2 हो गया, माने ये 3रा सप्ताह का, ये 4था सप्ताह का। फलन आने के बाद यही स्प्रे को आप देंगे। आते हैं किसान साथियों कि शुरुआत में जब 2-2 पत्ते के हो तब क्या दें कि हमारा वायरस भी नहीं आए, डाउनी और पाउडरी भी ना आए। तो शुरुआत के 2 स्प्रे, ये जो बताए पीछे वाला स्प्रे है फल आने के समय का, लेकिन शुरुआत में क्या करें, तो आप लें ये ब्लू कॉपर 3 ग्राम प्रति लीटर। ब्लू कॉपर के साथ आप मिलाएं बायो-आर 303 1.5 ml, और इसके साथ मिलाएं इमिडाक्लोरोपिड 1 ml।
ये तीनों का 2 स्प्रे, जैसे 2 पत्ते हो, कोई भी बेलवर्गीय फसल हो। ये बायोआर 303 1.5 ml, ये ब्लू कॉपर आपका बोले तो 3 ग्राम, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml दे करके पहला और दूसरा स्प्रे दे देंगे। तीसरा स्प्रे के समय इसी चीज़ में आप बोले तो ऐड कर देंगे एस्टेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर पानी में 1 पुड़िया। ये पहला, दूसरा, तीसरा स्प्रे इसी को चलने दीजिए, कोई दवा की ज़रूरत नहीं। दवा का नाम, कॉम्बिनेशन, डोज नोट करते जाएंगे। अगर जीवन में घाटा हो जाए तो कमेंट करके 6 महीना बाद बताइएगा आपके वीडियो देख करके मैं बर्बाद हो गया, कर्जे में चला गया। लेकिन जितना दवा बता रहा हूँ उतना घर में रहना चाहिए, कोई भी फसल आप कर रहे हैं। तो ये मेरा तीसरा स्प्रे तक हो गया। चौथा में ये करजेट फ्लिक्स सुपर वाला ले। पांचवा में ये बोले तो M45 और हेक्साकोनाजोल। बाद में इसी को चलने दे। बस इतना जान ले। एक और स्प्रे आपको दिखा दे रहा हूँ। हमेशा एमी स्टार टॉप में बोलते रहा। अभी आपको नया परिचय करा रहा हूँ, सुमिटोमो केमिकल्स का एरिगाटो। दाम आधे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं। 1 ml इसका लेंगे, एंट्राकॉल मिला देंगे आपका 3 ग्राम, एरिगाटो एंट्राकॉल। इसके साथ आप मारिए मोवेंटो एनर्जी। और अगर कोई दवा खीरा में लग गया तो आप हमें बोलिएगा। इतने दवा स्प्रे के आधार पर आप खेती करिए। किसान साथियों, ये तो हो गया हमारा स्प्रे शेड्यूल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्प्रे दवा के साथ, कंपनी के साथ बोल दिया हूँ। कभी भी सब्स्टिट्यूट न लें। अगर बर्बाद नहीं होना है, धोखेबाज कंपनियों से बचना है, तो जो नाम बता रहा हूँ उन नाम का दवा लें। हाँ, जो किसान साथी मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं या नेपाल से देख रहे हैं, तो आप कंपोजिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये सब दवाइयाँ वहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत के किसान बंधु को हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिल्कुल जो कंपनी बता रहा हूँ उनको ले। मैं उस कंपनी का दलाल नहीं हूँ, आपके जीवन को सुधारने की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा बोले तो ये पूरा संपूर्ण स्प्रे शेड्यूल सभी बेलवर्गीय फसलों के लिए। अब आते हैं सफ़ेद मक्खी। शुरू में ही देखिए, अगर जो चीज़ें बताया, ये जो जदाम सल्फ़र, फिप्रोनिल और A1 का जड़ में देंगे। आप फूल आने से पहले आप जदाम सल्फ़र का स्प्रे भी ले रहे हैं, तो यकीन मानिए सफ़ेद मक्खी या कोई मक्खी नहीं आएगा। अब बात करते हैं, ये सफ़ेद मक्खी 0 रहेगा। सफ़ेद मक्खी के लिए आपका ये मोवेंटो एनर्जी बहुत बेस्ट है। ज़रूरत पड़े तो सिमोडिस लेंगे, लेकिन इसके साथ आप मिलाएंगे इमिडाक्लोरोपिड या तो एक तारा, तब अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। बार बार सिमोडिस का इस्तेमाल ना करें। ये 15 लीटर में मात्र 12 ही ml दे। कंपनियां बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मैं सस्ता बता रहा हूँ। 15 लीटर की टंकी में 12 ml दे और एसिटामाप्रिड 10 ग्राम दे दें। देखेंगे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इल्ली से, सफ़ेद मक्खी से, थ्रिप्स, सबको। मोवेंटो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कदापि खीरे की खेती में घाटा नहीं होगा। जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए, मोवेंटो एनर्जी या तो मोवेंटो एडी। डानू मिल्डू के लिए लोग इन्फ्रेंटो भी बोलता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और साथ ही आपको बता दूं कि रिवर्स भी मैं महंगे में प्रयोग करके देखा हूँ, नहीं अच्छा लगा। बाकी कंपनी वाला जो बोले हम उसका ये नहीं, आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब थोड़े बहुत छोटे हथियार है, दिखावा के लिए है। चलिए अब आते हैं कि हमारा खीरा रोग मुक्त चले, अच्छा पोषण अच्छा कैसे दे। देखिए, खीरा की खेती में फूल फल को आपको बढ़ाना है तो ये अंडा छाछ का आप स्प्रे लेंगे बड़े पौधे पर। देखिए, छोटे पौधे में लिए हैं, मैंने कमों से कम 25 दिन के बाद के पौधे में आपका इस्तेमाल करना होगा। उससे पहले अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन डी का स्प्रे नहीं लेंगे, नहीं तो पत्ते जलेंगे। तो ये फूल फल बढ़ा सकता है, लेकिन फूल फल बढ़ाने की जो स्पेशल कॉम्बो है, ये देखिए, इसाबियन टॉनिक ले 2 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम और ये बोरोन
टाटा कंपनी का ही ले, नहीं तो यारा का ले। देखिए लोग आपको चूना पाउडर थमा देगा, तो ये बोरोन ले आपका 1 से 1.5 ग्राम। ये तीनों को मिला करके दीजिए, फूल बहार आ जाएगा आपकी खेती में। इसाबियन 2 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम और बोरोन जो है 1 से 1.5 ग्राम। बोरोन में जिंक होता है, ये अमाइनो एसिड है, ये एंट्राकॉल में जिंक है, ये अमाइनो एसिड है, ये बोरोन। ये कॉम्बिनेशन हर फसल में जादुई रिजल्ट दिखा सकता है। आपके खीरे के ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, इसके हरापन को बना करके रखने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट ले 75 ग्राम और एरीज का ही ये ले एग्रोमिन मैक्स 25 ग्राम। फलन जब भी ले, तोड़ाई जब भी करे, तो ये पोषण आपको देना ज़रूरी है स्प्रे में। ये 75 ग्राम और ये 25 ग्राम। देखेंगे लंबे समय तक आपका खीरा फल देगा, कोई बीमारी नहीं आएगा। जब भी खीरा की खेती आप कर रहे हैं किसान साथियों, यहाँ पर मैं फुनगी तोड़ के हैं, इस फुनगी पर ध्यान दीजिएगा। ये फुनगी बढ़ना चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए। बात रह गया एक आध स्प्रे बीच बीच में, ये बायोविटा सीविड का लेंगे 2 ml, 05234 60 ग्राम। ह्यूमिक एसिड 05234 15 लीटर में 60 ग्राम, ये 30 ml, ह्यूमिक एसिड 15 ग्राम दे करके स्प्रे दीजिए, बेहतरीन होगा। एक आध स्प्रे अगर आप सिलिकॉन का ले रहे हैं तो पौधों में रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी आ जाती है, मौसम के प्रति वो ढंग से लड़ लेंगे। किसान साथियों, अब आते हैं फर्टिगेशन की बात। आप मैनुअल किए हैं, नो टेंशन। हर 10 दिन पर हेलीकॉप्टर डोज, बरसात में देखिए सरसों खल्ली नहीं देंगे, इसलिए हाइब्रिड खाद को उस समय छोड़ देना होगा। हर 10 दिन पर हेलीकॉप्टर डोज दीजिए, सस्ते में खेती होगा, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र नहीं लगेंगे। आपको खीरा को जो पसंद है कैल्शियम, बोरोन और मैग्नीशियम, तो सप्ताह में एक बार 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 250 ग्राम बोरोन ज़रूर देंगे। मैनुअल दे रहे हैं या जैसे भी देना हो। एक बार मैग्नीशियम आप चलाइए ज़रूर सप्ताह में, और ये एग्रोमिन मैक्स जड़ में भी दीजिए और स्प्रे में भी। और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र देना है तो प्रतिदिन 1 एकड़ में 1-1 किलो। शुरू में 19-19 1-2 बार ही देंगे, ज़्यादा 19-19 का प्रयोग किए हैं और यही आपको घाटे की ओर ले जाएगा। हम तुरंत चल जाएंगे 05234 की तरफ और 0050, यही हमारा खेती का मूल मंत्र होगा। बरसात में आप खीरा करना चाहते हैं, नाइट्रोजन को बांध करके रखिए। कम नाइट्रोजन दिए हैं, बीमारी कम लगेगा। नाइट्रोजन को समन करने के लिए, पचाने के लिए बोरोन ज़रूरी है, मैग्नीशियम ज़रूरी है। तो बोरोन दिए हैं और नाइट्रोजन फिक्स रहेगा। 0050 का आप शुरू से स्प्रे लीजिए, खेती सुपर होगा, रोग बीमारी कुछ नहीं आएगा। 0050 जब ये पौधे छोटे रहेंगे, जैसे ये फुनगी में थोड़ा छोटा पौधा रहेगा तो 1 ग्राम लेंगे 0050 को। बड़े पौधे में आपका 2 ग्राम, जब फूल फल आ जाए तो 4 ग्राम प्रति लीटर 0050 पोटास जिसे बोल रहे हैं दीजिए, खेती खराब नहीं होगा। यहाँ पर बात आती है अब फल मक्खी की। देखिए मेरे भी खीरे को फल मक्खी डंक मारा है, चूँकि दवा नहीं लगाता हूँ, घर में खाने के लिए छोटा सा किया हूँ और काहे का दवाई, तो थोड़ा बहुत डंक मार रहा है तो मारने दें। तो इसके लिए देखिए ट्रैप लगाइएगा। मेरा घरेलू ट्रैप का वीडियो डला हुआ है चैनल पर, खोज के देख लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, नो खर्चा। ट्रैप लगाइए। दवा के रूप में आपको भरोसा करना है तो बायर का सोलोमन सुबह के समय में मारिए, बेहतरीन रिजल्ट दिखाएगा। देखिए बार बार बोलता हूँ, जादुई प्रोडक्ट की नहीं, ये बेसिक प्रोडक्ट है, मेरे घर की नहीं है, बाज़ार में हर जगह मिल जाएंगे। दुकानदार को फ़ोटो दिखा करके मांग के लाने बोलिए, ज़रूर मिलेंगे। सब्स्टिट्यूट नहीं लेंगे। बार बार आपको बोल रहा हूँ कि टेक्निकल पर बिल्कुल न जाएं। किसान साथियों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो देख करके अगर आप इस वीडियो के बातों को बार बार दोहरा करके सुन लेंगे, कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो जीवन में कोई खेती हो आप हार नहीं मानेंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ पुराने साथी ज़रूर बने हुए हैं, अभी तक तो नए वाले
मुझे निकल गया होगा। आपके कमेंट का इंतज़ार है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे नए लोग, अच्छे लोगों को सब्सक्राइब करिएगा जो आपको चूना लगाने के लिए माहिर है। जो पुराने व्यूअर्स इसका पिछले साल यूज किए हैं ले सकिएगा, एकदम वाजिब कीमत पर दूंगा। इसी से आपके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ कि 10 रुपया इसमें से मुझे आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। और अगर अच्छा लगे कि यह वीडियो किसी किसान के जीवन को संपूर्ण बदल सकता है तो ज़रूर किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो किसान साथियों, सतर्क रहें, अच्छे तरीके से खेती करें, किसी जादुई प्रोडक्ट के लालच में ना पड़ें। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और वीडियो को खींच देता हूँ। मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी सूडोमोनास ये सब आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। कारण बस यही है कि 90% कंपनियाँ मरी हुई ट्राइकोडर्मा देती है। ट्राइकोडर्मा का एक लिमिटेशन है, बरसात से जाड़े तक काम करेगी। और उनको दे करके देखा हूँ, बहुत अच्छे नहीं होता है जितना मेरा ये जदाम सल्फर ऑर्गेनिक खेती के लिए अच्छा है। तो अपनाइए और अपनी जीवन को बदलिए। बस इसी आशा से आपके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।